नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर में। आज अपन बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की, जो दिनांक 22 जून 2020 से संबंधित होंगे। जो भी आज के दिन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेली डोज के आधार पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलते हैं आज के पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो डेली करंट अफेयर्स से संबंधित है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके 21 जून को। कब? 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है और विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून। तो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं। विश्व संगीत दिवस का उद्देश्य लोगों को संगीत के प्रति जागरूक करना होता है। इस दिवस को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा की है और इसका जो 2020 की जो इम्पोर्टेंट थीम है वो है विश्व संगीत दिवस की म्यूजिक एट द इंटरसेक्शन। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट थीम है वो क्या है आपके सामने? म्यूजिक एट द इंटरसेक्शन, ये इसकी थीम हो जाएगी। फिर ये इम्पोर्टेंट जून महीने के इम्पोर्टेंट दिवस है। 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी विश्व दूध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 जून को माता पिता दिवस मनाया जाता है। और आप सबको पता है कि कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो इससे संबंधित ही ये क्या है? जून महीने के इम्पोर्टेंट दिवस है, जिनको आप आराम से देख लेना। फिर अपन चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, वो है आपकी स्क्रीन पर। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 जून को। मतलब प्रति वर्ष 21 जून को विश्व हाइड्रो दिवस मनाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अपन इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ कि हाइड्रोग्राफी क्या होती है। तो हाइड्रोग्राफी पृथ्वी पर पानी और जल भंडार का नाप जोख तथा विवरण देता है और यह पृथ्वी पर मौजूद नदी, झील, तालाब और समुद्र के आकार, गहराई, पानी की मात्रा तथा पानी के लेवल का नियंत्रण रखता है। किसके द्वारा? हाइड्रोग्राफी के द्वारा। फिर देखते हैं इसकी नेक्स्ट। इस दिवस का उद्देश्य हाइड्रोग्राफी मतलब जल राशि विज्ञान के बारे में लोगों को जागरूक कराना है और यह दिवस 2005 से हर वर्ष मनाया जा रहा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। किसने की थी? अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन ने हाइड्रोग्राफी दिवस को मनाने की क्या करी थी? घोषणा की थी। फिर देखते हैं 2020 के विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। तो ये इसकी क्या है? थीम है। तो इस थीम को भी आपको याद रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके महाराष्ट्र ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, महाराष्ट्र ने। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखो, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार लोगों की मदद करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आपके महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सी सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने। फिर चलते हैं नेक्स्ट इसी की तरफ कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? मुंबई इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। वो किस पार्टी से है? शिवसेना पार्टी से। गवर्नर के बारे में तो क्वेश्चन आता ही है लगभग। तो जो महाराष्ट्र के गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता।
इसके क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। तो ये महाराष्ट्र से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको आपको अच्छे से देखना है। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र का राजकीय पशु कौन सा है। तो इसका जो राजकीय पशु है वो गिलहरी है, राजकीय पक्षी कौन सा है वो कबूतर है, और राजकीय वृक्ष कौन सा है वो आम है। तो ये भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको याद करनी है, देख लो आप आराम से। तो ये हो गए महाराष्ट्र से संबंधित फैक्चुअल डेटा। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये क्या है, इसके 6 पड़ोसी राज्य हैं। महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें 48 है, मतलब 48 एमपीज महाराष्ट्र से चुने जाते हैं। राज्यसभा की 19 सीटें हैं और विधानसभा की 288 सीटें हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है पॉलिटिकल वे में कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें कितनी है, 48, राज्यसभा सीटें 19 है और विधानसभा सीटें कितनी है, 288। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बाराक का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बाराक का मुख्यालय कहाँ है, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। फिर देखते हैं और आगे की फैक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईएफसी, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, एनएसई, बीएसई, इन सभी का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है, मुंबई शहर में। तो ये देखो आप, बल्क के अंदर कैलकुलेशन क्वेश्चन आ गया आपके कि पूछा जा सकता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, स्टेट बैंक का कहाँ है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईएफसी, यस बैंक, कोटक बैंक, सेबी, एनएसई, बीएसई, इन सब का मुख्यालय कहाँ है आपके पास। तो इन सब का मुख्यालय मुंबई शहर में है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय भी कहाँ है, मुंबई में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई का वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सौरव गांगुली। कौन है, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली अभी वर्तमान में बीसीसीआई के क्या है, अध्यक्ष है। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीएमडब्ल्यू ग्रुप के जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा विक्रम पावा। विक्रम पावा को बीएमडब्ल्यू का क्या मनोनीत किया गया है, नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो विक्रम पावा क्या है, इसके अध्यक्ष है। तो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन पर चर्चा करते हैं। जर्मनी की कार निर्माता, मतलब जो बीएमडब्ल्यू है वो किस देश की कंपनी है, जर्मनी की। बीएमडब्ल्यू जर्मनी की कार निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू ने विक्रम पावा को भारत में बीएमडब्ल्यू का क्या बनाया है, अध्यक्ष बनाया है। तो बीएमडब्ल्यू से संबंधित फैक्चुअल जो बातें हैं वो देखते हैं। बीएमडब्ल्यू जर्मनी की कार निर्माता कंपनी है। 7 मार्च 1916 को इसको डेवलप किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है। संस्थापक है ओलिवियर जिप्से। इसके जो बीएमडब्ल्यू के संस्थापक है वो कौन है, ओलिवियर जिप्से। तो ये इसके संस्थापक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इनको देखकर याद करना। कॉपी पेन लेकर आप लिखते रहो जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको लगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस कंपनी ने ऑफलाइन ई केवाईसी सेवा शुरू की है, इम्पोर्टेंट है। किस कंपनी ने ऑफलाइन ई केवाईसी सेवा शुरू की गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक ई केवाईसी सेवा की शुरुआत करी है। वो किस वे में, ऑफलाइन वे में। तो ऑफलाइन वे में जो पहली कंपनी है वो टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस है। तो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं अपन। ई केवाईसी में जो भी काम होगा वह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा। फिर देखो, ई केवाईसी की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो। तो ये केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। फिर देखते हैं टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस की से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। स्थापना टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस की जो स्थापना हुई वो 2000 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। और इसके CEO कौन है, तो ऋषि श्रीवास्तव इसके वर्तमान में CEO है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किस भारतीय अर्थशास्त्री ने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 जीता है? तो ऐसा कौन सा भारतीय है जिसने जर्मनी का जो प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार है वो जीता है? तो उसका नाम है अमर्त्य सेन ने। तो अमर्त्य सेन ने क्या जीता है? जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 को जीता है। तो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं अपन। जर्मन बुक ट्रेंडर ने भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना है। अमर्त्य सेन को विश्व भर में फैले गए सामाजिक अन्याय को उजागर करने के लिए उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं जर्मनी से इम्पोर्टेंट फैक्ट की। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो जर्मनी कहाँ पर स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। इसकी राजधानी क्या है? बर्लिन है। राजधानी क्या है? बर्लिन। करेंसी कौन सी चलती है? यूरो। इसके राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर इसके क्या है? राष्ट्रपति है। तो ये जर्मनी से इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए। तो आपको इन फैक्टों को भी क्या करना है? याद करना है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सबको लगभग क्वेश्चन करंट अफेयर के आधार पर, डेली डोज के आधार पर ये मिलते रहेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड किया जा सके तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपये देने की घोषणा की है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा करी है? तो वो राज्य है आपके उत्तर प्रदेश। कौन सा? यूपी राज्य ने शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। तो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं अपन। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी से है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसके मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर है। इम्पोर्टेंट है, आप देख कर याद कर लीजिए। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय फूल पलाश है और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। तो ये ज्योग्राफिकल इंडेक्स के आधार पर इम्पोर्टेंट हो गए, तो आपको इनको भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस है। फूल कौन सा है? पलाश। और राजकीय वृक्ष अशोक है। फिर चलते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर। तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी है? 80 सीटें हैं लोकसभा की। सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। फिर बात करते हैं राज्यसभा की सीटें कहाँ है? तो वो भी कहाँ है सबसे ज़्यादा? 31 सीटें कहाँ पर है? तो वो भी उत्तर प्रदेश की है। विधानसभा सीटें कितनी है? तो 404 विधानसभा सीटें हैं जो सबसे ज़्यादा है। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश कौन सा है? पड़ोसी देश की बात हुई है, तो पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल है। तो ये थे इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो राज्य है आपके तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना राज्य ने TS वेदर नामक मोबाइल ऐप को क्या किया है? लॉन्च है। तो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो उन पर बात करते हैं कि क्या है TS वेदर। तो TS वेदर मोबाइल ऐप किसानों के लिए लॉन्च किया गया है ताकि किसानों को मौसम से संबंधित जानकारी मिल सके। तो जो TS वेदर जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वो किसानों से संबंधित है, ताकि उनको जो मौसम से संबंधित जो भी जानकारी है वो उन्हें क्या हो? प्राप्त हो सके। तो अब थोड़ा तेलंगाना के बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं। इनके इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव इसके मुख्यमंत्री है और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से है ये। गवर्नर कौन है? तिमिलिसाई सुंदरराजन है इसके गवर्नर है, जो इसके राज्यपाल हैं। फिर स्थापना कब हुई इसकी? 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई। तेलंगाना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान इसके क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। तेलंगाना का राज्य के जो पशु है वो कौन सा है? हिरण। जी का पशु है। फिर बात करते हैं राजकीय पक्षी की। तो इंडियन रोलर पलापिता और राजकीय वृक्ष जम्पी चेट्टू है। तो ये याद रखना है आपको। तो ये उसी लैंग्वेज के आधार पर इनके राजकीय पक्षियों के नाम रखे गए हैं। तो राजकीय पक्षी हो गया इंडियन रोलर जो पालापिता है, और राजकीय जो वृक्ष है वो है जम्पी चेट्टू। फिर बात करते हैं तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्यों की। तो तेलंगाना के जो 4 पड़ोसी राज्य है वो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और
आंध्र प्रदेश, ये इसके निकटतम क्या है, पड़ोसी राज्य है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की क्या करी है, योजना की शुरुआत करी है? तो वो राज्य है आपके मिजोरम। मिजोरम राज्य ने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की क्या करी है, योजना को शुरू किया है। तो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं अपन। मिजोरम राज्य की जो राजधानी है वो आइजोल है। मुख्यमंत्री जोरमथांगा मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ पार्टी से है। जोरमथांगा इसके मुख्यमंत्री है। गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम जो उच्च न्यायालय है वो उसका नाम है गुवाहाटी। जो मिजोरम में उच्च न्यायालय पड़ता है असम में गुवाहाटी, तो वो उसका उच्च न्यायालय है। और वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अजय लांबा है। मिजोरम की जो 3 पड़ोसी राज्य है वो मणिपुर, असम और त्रिपुरा है। और ये तो थे इसके राज्य, मणिपुर, असम और त्रिपुरा। फिर बात आती है 2 पड़ोसी देशों की जिनकी सीमा मिजोरम से लगती है, वो म्यांमार और बांग्लादेश है। मिजोरम में लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है और विधानसभा सीटें कितनी है, 40 सीटें हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया आपके पॉलिटिकल वे से, तो इनको याद रखना है। फिर बात करते हैं कर्क रेखा भारत के मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। और ये 8 राज्य है आपके तो मिजोरम राज्य से क्या होकर निकलती है, कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से निकलती है, तो 8 राज्यों में से निकलती है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो आपको याद रखना है कि लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा सीटें कितनी है, जो पॉलिटिकल के स्टूडेंट है उनको भी, और विधानसभा सीटें कितनी है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इम्पोर्टेंट है, फादर्स डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून 2020 को फादर्स डे के रूप में मनाया गया। प्रत्येक जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो 21 जून को अब की बार फादर्स डे को सेलिब्रेट किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 जून। मतलब प्रत्येक वर्ष के जून के तीसरे रविवार को क्या मनाया जाता है, फादर्स डे। तो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं। इस दिवस को पहली बार 19 जून 1910 को मनाया गया था, फादर्स डे को 19 जून 1910 को मनाया गया था। ये जून के प्रत्येक तीसरे रविवार को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बच्चों को निस्वार्थ सेवा और प्यार के बदले पिता को सम्मान देने के लिए जागरूक करना है। यह दिवस जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर्स डे कब मनाया जाता है? मई के तीसरे रविवार को, जून के दूसरे रविवार को, जून के तीसरे रविवार को, जुलाई के पहले रविवार को। तो आपको याद रखना है जून के तीसरे रविवार को क्या मनाया जाता है, फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे आज 22 जून 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप सबको अच्छे लगे होंगे। तो मुझे लाइक कमेंट्स करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और डेली अपडेट के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।